हर इंसान के लिए ये पैगाम है दोस्तों, हर इंसान के लिए। बस रुक जाइए कुछ चंद मिनट रुक जाइए, ताकि जो है आपके लिए कुछ नफ़ा हो दोस्तों। इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है, हमारा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा होने वाला भी है तो आखिरत के लिए दोस्तों। अभी अगर नहीं सोच पाए तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोच पाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो है सिलसिला चलता रहेगा पूरा ज़िंदगी सोचने का, ठीक है। जो आदमी सही तरीके से सही चीज़ अगर नहीं सोच पा रहा है, ठीक ना, तो वही चीज़ जो है अभी अगर सही चीज़ नहीं सोच पा रहा है तो फिर जो है ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा ज़िंदगी भर। वो सही चीज़ नहीं सोचेगा, वो जो है गाफिल ज़िंदगी, गलत चीज़ सोचते हुए ज़िंदगी गुजार देगा दोस्तों। सही चीज़ ये है दोस्तों कि आज हम थोड़ा सोच पर बात करेंगे दोस्तों आप लोगों से, ठीक ना। क्योंकि इंसान को, आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला माइंड दिए हैं सोचने के लिए दोस्तों, ठीक ना। और सोचने के लिए जो माइंड दिए हैं तो उसे क्यों ना सही तरीका सोचा जाए उससे, ठीक है। तो सही तरीका असल सोचने का ये है, कुछ लोग सही तरीका सोच रहे हैं, कुछ लोग सही तरीका नहीं सोच रहे हैं, ठीक ना। तो सही तरीका ये है सोचने के लिए दोस्तों, आप कहीं पर भी रह के सोच सकते हैं, मगर एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है असल वहाँ पर जाकर सोचेंगे तो आप इस बात को गौर फिक्र करेंगे बढ़िया से, ठीक ना। तो आप जो है या तो अपने छत के टेरेस पर चले जाएं, या तो फिर जो है कहीं खेत बाजार में अकेला वहाँ पर चले जाएं, या तो आप किसी रूम में अकेले बैठे हैं, ठीक ना। उसके बाद में फिर जो है कहीं पर भी रहेंगे, साइड पर रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, आप अकेला बैठकर वहाँ पर सोचेंगे दोस्तों। तो अकेला बैठकर ये सोचना है, तो एकदम गहराई में जाकर अच्छे से ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि हम जो है दुनिया में भेजे गए हैं किस लिए। लगभग इंसान को ये चीज़ पता होता है दोस्तों कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और जो है एक दिन मर के वापस जाना है दोस्तों। लगभग इंसान को ये पता होता है, ठीक है। अब रह गया है कि फिर भी इंसान जो है अमल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर अभी नहीं सोचेंगे तो फिर जो है ज़िंदगी में कभी नहीं सोचेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही सिलसिला जो है चलता रह रहा है, ठीक ना। क्योंकि जो है इसमें देखिए, जो बूढ़े हैं वो अभी तक यही बात सोच रहे हैं, ठीक ना, कि हम जो है अभी तक मतलब यही बात अभी तक वो सोच रहे हैं कि जो है अभी भी हमको ज़िंदा रहना है, ठीक ना। इबादत होगा ना, लास्ट टाइम में जो है इबादत मस्जिद से जुड़ जाएंगे, उसके बाद में फिर जो है अल्लाह की इबादत करने लगेंगे। मगर वैसा दिन आता ही है नहीं दोस्तों। ऐसा ऐसा इंसान हम सैकड़ों दिखला देंगे, लाखों के तादाद में ऐसा ऐसा इंसान दिखला देंगे, ठीक ना। उसके बाद में फिर जो है वो इंसान ऐसा सोचता है, उसके बाद में सोचने के बाद फिर क्या होता है कि वो इंसान बिना तैयारी किए हुए ही चला जाता है इस दुनिया से। तो रह गया कि बिना तैयारी किए हुए ही दुनिया से चला जाता है। तो अब नहीं सोचेंगे तो फिर जो है कब सोचेंगे कि, क्योंकि फिर वही इंसान की तरह होगा जो बूढ़ा इंसान हो जाए, उसके बाद में फिर जो है यही बात सोचेंगे कि अभी तो मेरा वक्त है, लास्ट टाइम में कर लेंगे। कब लास्ट टाइम आएगा? अभी भी कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, उसका जो है कोई ठिकाना नहीं कब जो है आंख बंद हो जाए दोस्तों। अब रह गया कि आखिर मान लिया लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम इंसान का आएगा, ठीक ना, उसके बाद में इबादत आदमी करेगा। चाहे ये बात बच्चा सोच रहा है, चाहे ये बात जवान सोच रहा है, चाहे ये बात बुजुर्ग सोच रहा है, चाहे ये बात औरत सोच रही है, चाहे ये मर्द सोच रहा है, कोई भी इंसान ये बात सोच रहा है। तो अब मान लिया ये बात भी सोचना गलत है कि लास्ट टाइम, तो इंसान को लास्ट टाइम का ही इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसको बस अभी का ही इंतज़ार, अभी की इबादत ही असल इबादत है। क्योंकि लास्ट टाइम का कोई देखा नहीं है, कब मतलब दुनिया में कब तक रहेगा इंसान, कब तक नहीं रहेगा। तो अब रह गया कि अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, ठीक ना। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापा की इबादत में मतलब उसमें कम सवाब आ जाती है, ठीक ना। और जवानी की इबादत मतलब बच्चे, बूढ़े या तो जवानी की इबादत इंसान जो है करता रहेगा, तो जो है कल बुढ़ापा में भी अल्लाह ताला उसको वही अजर देंगे जो वो जवानी में करता था, ठीक ना। तो अब रह गया कि अब जैसे कि
इसी दुनिया में रह के ही ना आखिरत बनाना है, कि अब उसके लिए आखिरत के लिए आखिरत का अमल करने के लिए दूसरा दुनिया आएगा। दूसरा कोई दुनिया नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक ना। इसी दुनिया में रह कर ही दीन का काम करना होगा, अल्लाह की इबादत करना होगा। दूसरा दुनिया के इंतज़ार में आप रहेंगे तो फिर जो है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है अब कोई दूसरा दुनिया आने वाला नहीं है। जैसे कि सोन में चलता है नाव, ठीक है ना। अब नाव जैसे कि सिर्फ सोन ही में चल सकता है, ठीक है ना। वो किसी सूखा ज़मीन पर नहीं चल सकता है, नहीं रोड पर चल सकता है, नहीं जो है पुल पर चल सकता है, नहीं कहीं भी चल सकता है दोस्तों। उसके लिए नाव को चाहिए सोन ही, पानी ही चाहिए। वो इसी तरह जो है इंसान को चाहिए इबादत सिर्फ इसी दुनिया, बस इसके लिए और कोई दूसरा दुनिया आने वाला नहीं। तो बस यही गौर आप सबको करना है, गौर फिक्र करना है, सोचना है अकेले में बैठ के कि हम जो है किस टाइप का अमल कर रहे हैं, ठीक ना। और क्या ये अमाल से हमारा जो है आखिरत बन जाएगा? अगर नहीं बन पाएगा तो फिर जो है आप आखिरत के लिए सोचिए, इस चीज़ को बार बार सोचिए, एक बार नहीं 50 बार, लाखों बार, करोड़ों बार। जब तक आप सही अमाल पे नहीं आए तब तक आप ये बात को सोचते रहिए कि मेरा किस टाइप का अमाल है ना। ये अमाल से हमारा जन्नत बनेगा या नहीं बनेगा, अल्लाह राज़ी होंगे या नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस बात को बार बार बैठ के सोचा जाए, बार बार बैठ के सोचा जाए, है ना। हर शोबे में सोचा जाए, कब्र पे जाया जाए, क्योंकि कब्र पे जाने से जो है आखिरत याद आती है। जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत याद आ रहा है वहाँ पर जाया जाए, ठीक ना। उसके बाद में उस शोबे में जाए कि कुरान शरीफ के माहौल में बैठा जाए, हदीस शरीफ के माहौल में बैठा जाए, दीनदारी आदमी के साथ रह जाए, ठीक ना। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात बताता है उसके साथ रह जाए, ठीक ना। ताकि जो है इससे हमारा आखिरत याद आए। और बार बार हमको जो है इंसान को अल्लाह ताला जो है माइंड जो है बनाए हैं, वो थोड़ा सा भूलने का सिफत है उसमें, ठीक ना। भूलने का सिफत है माइंड इंसान का। इसलिए जो है ये सब माहौल में बार बार जाया जाए, हर माहौल में जहाँ पे हमारा अल्लाह अल्लाह के रसूल दिल से जुड़ा हुआ जो माहौल है उसमें बार बार जाया जाए, ताकि जो है हमारा आखिरत याद आए और हम भटके नहीं। एक न एक दिन फिर जो है घूम फिर के जहाँ भी जाए, घूम फिर के सिर्फ जो है अपने दिन पर चले आए। तो इसलिए जो है गौर फिक्र ये सब चीज़ का हमेशा करते रहना है दोस्तों, ठीक है। जैसे अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनी हो, कैंपा की कंपनी हो गया या तो स्प्राइट की कंपनी हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक ना, तो वो अपनी कंपनी का प्रचार करता है दोस्तों, ठीक ना। अब उसको तो देखिए जैसे पेप्सी कंपनी का प्रचार हो रहा है, ठीक ना। पेप्सी तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है लगभग, ठीक ना। तो उसमें प्रचार होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब आदमी जान रहा है, फिर भी उसका प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े जो है जो कंपनी वाले हैं उससे जो है यूट्यूब पर प्रचार करवा रहे हैं, या तो एक से टीवी सीरियल में जो है उसका प्रचार हो रहा है, ऐड आ रहा है, ठीक ना। तो उसका प्रचार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी जो है वो तो बड़ी कंपनी है, वो तो वो तो जो है खुद ही फैला हुआ कंपनी है, फिर भी उसका प्रचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो है लोगों के सामने वो सब बात रहते रहे, ठीक ना, और फिर मेरा कंपनी चालू होता रहे। तो इसलिए जो है इसी से रिलेटेड जो है ये चीज़ है, ठीक ना। हम सबको पता है कि अपना दीन हक है, फिर भी जो है हम जो है इसका प्रचार करते रहेंगे, ताकि जो है हमारे अंदर में भी वो चीज़ रहे और दूसरे तक भी ये चीज़ पहुंचता रहे। क्योंकि दूसरे का भी भूलने का माइंड है, ठीक ना। वो भी ये सब जो है भूलने का सिफत है, वो भी भूल सकते हैं। इसलिए जो है दूसरे तक का भी ये सब बात पहुंचाना। और ये जो है दीन का काम जो है दावत देना, जो दोस्तों ये हमारे आका का सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम ये काम किया, ठीक ना। और कुरान में अल्लाह ताला का ये पैगाम भी है, कई एक जगह पर है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, ठीक ना। और दूसरे बहुत सा जगह कुरान में भी कई एक जगह पर है, ठीक ना, कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को हक की तरफ बुलाए। और भी जगह पर है, और हदीस में भी है। और हदीस का भी मफहूम है दोस्तों कि अगर एक ही भी हदीस याद है तो उसे दूसरे तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों हम सबको चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें और नेक अमल करें, और दूसरे तक भी अपना पैगाम, मतलब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहें दोस्तों। अल्लाह के रसूल के पैगाम को पहुंचाते रहें, ताकि जो है वो भी हक पे आए और बोलने से जो है खुद भी हक पे और
तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकेला में बैठ के गौर फिक्र करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे और पूरे उम्मत के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि कैसे हर एक इंसान जो है जन्नत में जाने वाला बन जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो भी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो है ये जानकारी दूसरों को भी मिले, और उसके बाद में वो भी अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी बात अगर उसके दिल पे लग गया इंशाल्लाह, तो फिर जो है आपका भी इसमें सवाब का हकदार बनेंगे और हम भी बनेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी दे दोस्तों। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।